बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ केमिकल बॉन्ड। तो कहता है केमिकल बॉन्ड की तारीफ़ क्या है कि एक ऐसी फोर्स है अट्रैक्शन की, ठीक है, खींचने की एक ऐसी फोर्स है एटम्स के दौरान जो क्या करती है, उनको आपस में इकट्ठा रखती है किसी सब्सटेंस के अंदर। क्या बात कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है? बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, एक खींचने की एक सलाहियत है जो कि एटम्स को आपस में इकट्ठा रखती है किसी सब्सटेंस के अंदर, या दूसरे अल्फाज के अंदर बॉन्ड बनने के दौरान कुछ ख़ास किस्म की फोर्स होती है जो कि एटम्स को आपस में इकट्ठा रखती है, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। सिंपल। उस वक्त कहता है कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का हासिल करना, चाहे वो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके करें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, चाहे लूज़ करके करें, चाहे गेन करके करें, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑक्टेट रूट का। ठीक है, बात को समझना। जो भी हमने लास्ट टाइम जो पॉइंट पढ़े थे 3 कि हाउ एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस शेल, वही बात हो रही है ना कि एटम चाहे इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करें, चाहे एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, चाहे गेन करें, 8 इलेक्ट्रॉन उसने पूरे करने हैं, उसको हम ऑक्टेट रूल करते हैं। कहते हैं जो ऑक्टेट रूल है ओनली सिंबलाइजेस दैट नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बी अटेन्ड बाय एटम व्हेन दे कंबाइन। और तो कहता है ये सिंपल सी बात है कि जब भी एटम आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन उसको अचीव किया जाए। तो कहते हैं हमारे पास जो एलिमेंट है जैसा कि हाइड्रोजन और हीलियम है, विच हैव ओनली, इनके आखिरी शेल में सिर्फ है सब शेल उनके पास। इसका मतलब है ये सिर्फ डुप्लेट रूल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ डुप्लेट रूल को ही फॉलो कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर हम इसमें बात करें तो ये जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। चूँकि इसके पास एक ही शेल है, एक ही सब शेल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है हीलियम 1s2, पहला शेल, पहला ही सब शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम के लिए, ठीक है। तो ये किसको फॉलो करते हैं? असम्पशन को। इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो कहता है ये बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है ताकि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि जो केमिकल बॉन्ड है वो एटम्स के दौरान किस तरह से बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं आयंस के अंदर। कहता है अगर तो बॉन्ड फॉर्मेशन होनी हो आयंस के दौरान, इट इज़ ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब चार्जेस के दरमियान होती है ना अट्रैक्शन, चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जब उनके दरमियान खींचने की जो सलाहियत होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बट इफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज between similar atoms or between the atoms that have comparable electronegativity than the chemical bond formation by sharing of electron। कहता है अगर तो बॉन्ड बने एक जैसे एटम्स के दौरान, एक ही तरह के एटम्स के दौरान, या बॉन्ड उन एटम्स के दरमियान बने जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो होती हैं वो आप मतलब तकरीबन मिलती जुलती हैं आपस में। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वो फोर्स ऑफ वो एबिलिटी होती है किसी आइटम की जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी कैपेसिटी है। तो कहता है इस तरह के मामले में जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं जी वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना। तो कहता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है ये म्यूचुअल भी हो सकती है तो या वन साइडेड भी हो सकती है। म्यूचुअल से मुराद है कि अगर 2 एटम है तो हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, नहीं तो हो सकता है 2 एटम के दौरान एक ही एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया आपस में। व्हेन टू अप्रोचिंग एटम कम क्लोजर, कहते हैं जब 2 एटम आपस में करीब आते हैं, द अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस बिकम ऑपरेटिव, ठीक है। कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, कुछ रिपल्सिव होती हैं। देखते हैं अट्रैक्टिव कौन सी और रिपल्सिव कौन सी हैं। अब देखिए हमारे पास 2 एटम है,
अच्छा जी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है इस पर चूँकि पॉजिटिव है तो ये लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी। इसी तरह से इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो लगा रहा है इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो अपोजिट चार्जेस हैं वो तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। ये तो होगी जी हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि न्यूक्लियस की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान। अब जो दूसरी फोर्सेस हैं जिनको हमने भी नाम दिया रिपल्सिव फोर्सेस का, यानी रिपल्शन जिसको हम कहते हैं, वो है बेसिकली सेम चार्जेस की, ठीक है। यानी याद रखना कि सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, चूँकि इनके ऊपर सेम चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धकेल लेंगे, ठीक है जी। तो जैसे ही एटम्स करीब आते हैं, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव भी और साथ में रिपल्सिव भी होती है। द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज़ द रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्स विच डोमिनेट। तो कहते हैं जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो वो हमेशा उसके नतीजे में बनता है कि कुछ जो सी फोर्स डोमिनेट होती है। द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज़ लोअर्ड एंड मालिक्यूल एज फॉर्म। तो कहता है उस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, मालिक्यूल बन जाता है। अदरवाइज इफ रिपल्सिव फोर्स बिकम डोमिनेंट, लोग कहता है अगर तो रिपल्सिव फोर्स अगर तो वो धकेलने वाली फोर्सेज डोमिनेट हो जाती तो फिर केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। इन दैट केस देयर विल बी इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो कहता है उसमें फिर क्या होगा, उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी ड्यू टू क्रिएशन ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज के क्रिएट होने सिस्टम पर, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास जो है वो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन थी, दैट इज़ अ केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। और उसके बाद फिर ये दोबारा से ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन रिपीट हो रही है, और उसमें जो है ये इसके आगे से बात हुई है डुपलर रूल की दोबारा से, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास इसमें हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन इन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। उसके बाद इस पैराग्राफ में जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का जिक्र है, उसको भी आपने इसमें तैयार करना।